दोस्तों तत्काल टिकट कैसे बुक करें, वो भी सबसे तेज़, ताकि हमें कंफर्म टिकट मिल पाए और वेटिंग का सामना ना करना पड़े। ऐसे में आप बिल्कुल सही जगह आए हों। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा कि आखिर कैसे तत्काल टिकट बुक करा जाए, ताकि आपका एक एक सेकंड बच पाए और आपको कंफर्म टिकट मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। इसके अलावा एक बहुत ही कड़वा सच जो आपको जानना ज़रूरी है, वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोग गलती ये करते हो कि जैसे ही टाइम शुरू होने वाला होता है वैसे ही बैठते हो और टाइम शुरू होने के बाद अपना टाइम वेस्ट करते हो पैसेंजर का नाम टाइप करने में और डिटेल्स भरने में। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक रात पहले या उसी दिन सुबह सुबह पैसेंजर्स की डिटेल्स पहले से ही सेव करके रख लेनी है। इसके लिए आपको IRCTC का मास्टर लिस्ट बनाना पड़ता है। अभी कैसे बनाया जाए, चलिए मोबाइल फ़ोन पे जानते हैं। यहाँ पे आ गए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप आपको खोल लेना है। ऐप खोलने के बाद यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। इससे आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद नीचे होम और अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल, IRCTC ई वॉलेट और माई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। नेक्स्ट पैसेंजर को ऐड करने के लिए ऐड पैसेंजर पे क्लिक करूँगा। पैसेंजर टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। नॉर्मल है तो नॉर्मल, डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी, जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट। नॉर्मल पैसेंजर ऐड करेंगे। नेम में नेम ऐड करेंगे और नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ कर लेना है। कोई सा भी जो पैसेंजर का डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अपने जो भी ID कार्ड आप देने वाले हो उसके हिसाब से डालना है। अब यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। बर्थ प्रेफरेंस अगर चाहो तो सेलेक्ट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और मील प्रेफरेंस में कोई सा भी मील सेलेक्ट कर लो। और ID कार्ड टाइप में यहाँ पे वो ID कार्ड आपको चूज़ करना है जिससे आप इस पैसेंजर को वेरीफाई करना चाहते हो। यहाँ पे DL है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन नीचे आधार कार्ड का ऑप्शन है, आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड का नंबर हम यहाँ पे दे देंगे और ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देंगे तो मेरा पैसेंजर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बुकिंग से पहले ही अपना ID वेरीफाई करवाना पड़ता है ताकि आप IRCTC का ई वॉलेट इनेबल कर पाओ और फिर उसको यूज़ कर पाओ। अच्छा, IRCTC का ई वॉलेट ही क्यों, बैंक वेरिफिकेशन क्यों नहीं? एक्चुअली होता ये है कि उस टाइम पे IRCTC का सर्वर बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा होता है और जैसे ही आप अपने बैंक डिटेल्स को डालते हो और बैंक डिटेल्स डालते ही उससे पैसे कटते हैं तो फिर IRCTC को उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपके बैंक से वेरीफाई करने के लिए। दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप UPI का इस्तेमाल करो। UPI तेज़ तो है लेकिन उसमें भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें भी बैंक से वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है। लेकिन IRCTC के ई वॉलेट को इनेबल करने से फ़ायदा ये होगा कि IRCTC को किसी से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस टाइम पे आपका खट से पैसा कटेगा और झट से टिकट बुक हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझसे छूट गई वो ये है कि आपको अपना IRCTC अकाउंट पहले से ही वेरीफाई करके रखना है और उसको अपने आधार से लिंक करवा के KYC करवा के रखना है, वरना आपको टिकट ही बुक करने नहीं मिलेगा। अब आधार कार्ड को अपने अकाउंट से कैसे लिंक करवाना है वो ऊपर आई बटन में आपको शो रहा होगा, वहाँ पे जा कर के देख लेना। पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लो। अब बुकिंग की टाइमिंग AC क्लासेस के लिए 10 बजे, ये सबको पता है, और स्लीपर क्लासेस के लिए 11 बजे। लोग यहाँ भी गलती करते हैं। 10 बजने में जैसे ही 10 मिनट बचे होते हैं लोग 10 मिनट पहले से ही अपने आप को लॉगिन करके रख लेते हैं। ऐसे में होता ये है कि IRCTC जैसे ही 10 बजता है आपको पहचानना ही भूल जाता है और आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोलता है। दोबारा से लॉगिन करने का मतलब दोबारा से प्रोसेस से होकर के गुजरना और खूब ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना।
इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 2 से 3 मिनट पहले ही लॉगिन करो ताकि आप IRCTC के पहचान में रहो। बुकिंग के दौरान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी। अब टाइम शुरू होते ही आपको रिफ़्रेश वाले बटन पर क्लिक करना है, पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करो। जैसे ही आपने मास्टर लिस्ट बनाई होगी उसमें से पैसेंजर्स का नाम सेलेक्ट करो, ऐड पैसेंजर पर क्लिक करो और नेक्स्ट पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको अपने पैसेंजर्स की डिटेल्स को रिव्यू करना है और कैप्चा को फिल कर देना है। नीचे प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग पेमेंट मेथड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको IRCTC का ई-वॉलेट यूज़ करने के लिए वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करो और बस आपका काम हो जाएगा। इससे फास्ट और कोई तरीका तो मेरे ख्याल से आपको कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन एक रियलिटी जो हम सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारा टिकट बुकिंग सिस्टम बहुत ही पुराना हो चुका है। IRCTC के सर्वर पे एक बार में इतने सारे तत्काल यूज़र्स आ जाते हैं, वो भी एक ही टाइम पे, जिससे IRCTC का सर्वर उनको झेल नहीं पाता और बार बार एरर शो करने लगता है। बाकी कंट्रीज़ ने इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे बड़े बड़े ऐप्स डेवलप कर लिए जिस पे हर टाइम करोड़ों यूथ बिना किसी परेशानी के उस पर टाइम पास करते हैं, लेकिन हमसे पिछले 12 सालों से एक ढंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक डेवलप नहीं हो पाया जहां हम अपनी टिकट बुकिंग को सुधार सकें। आखिर हो भी कैसे सकता है? जिस देश के यूथ को कॉकरोच कहा जाता है, आखिर वहाँ हमें फैसिलिटीज़ के नाम पे कचड़ा ही तो मिलेगा, और ये कड़वा सच है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका भी तत्काल वेटिंग में बुक हो जाता है तो उसको कंफर्म करने का चांसेस कितना है, ये आप मेरे इस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।